हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसी धमाकेदार ट्रिक जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि मज़ा आया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए किसी भी एग्जाम में आ जाता है। DSSB ग्रुप डी के एग्जाम में आ जाता है। तो दोस्तों आज इसी की बात को लेकर चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम एक परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपको बेसिकली 3 चीज़ों को ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको लास्ट से पेयर बनाने हैं। लास्ट से पेयर बनाने हैं इस तरह से कि 2 का एक पेयर बन गया, उसके आगे जितने का भी पेयर बनेगा वो पेयर अलग बनेगा। दोस्तों अब 21 है, यहाँ पर 21 में यूनिट डिजिट 1 है। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर 1 होगा तो जो आंसर है उसका यूनिट डिजिट या तो 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। इस केस में यानी हमारा जो आंसर आएगा या तो 1 आएगा लास्ट में उसके या फिर 9 आएगा। दोस्तों पहला केस हो गया। सेकेंड सिचुएशन ये हो सकती है, सेकेंड सिचुएशन पे ये ध्यान देना है कि अगर 79 है तो 79 किस परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आ रहा है। जैसे कि 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। दोस्तों 81 और 64 इन दोनों के बीच में 79 आ रहा है, तो इन हमेशा इस केस में फर्स्ट वाले को चुनना है। फॉर एग्जाम्पल 8 का स्क्वायर 64 है और 9 का स्क्वायर 81 है, तो इस केस में हम हमेशा पहले वाले को चुनेंगे। पहले वाले को चुनेंगे। तो इसका मतलब 81 और 89। अब दोस्तों इन दोनों में लड़ाई हो गई है, किसको चुना जाए, 81 और 89। हमारी 2 कंडीशंस को इन दोनों संख्याओं ने पूरा कर दिया है। अब ऐसी स्थिति में हम हमेशा ये देखेंगे कि 79 किसके ज्यादा क्लोज है। 79 किसके ज्यादा क्लोज है, 64 के या फिर 81 के। तो 79 हमेशा हम देखेंगे कि किसके ज्यादा क्लोज है। तो 79 81 के क्लोज है, 81 के क्लोज है नीचे वाले के। तो इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा ये नीचे वाला। तो 89 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 7921। बिल्कुल इसी प्रकार से दोस्तों हमें ये वाला क्वेश्चन भी करना है। मैं साथ के साथ 2 क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको एकदम से माइंड में बैठ जाए कि ये 3 सिचुएशन क्या है जो हमें याद रखनी है। सबसे पहले पेयरिंग करनी है। लास्ट से हमने पेयरिंग की, 41 का पेयर हो गया और उसके बाद 50 लेफ्ट बच गया। दोस्तों अब 41 में यूनिट डिजिट 1 है। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 है तो हमारे आंसर का यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। तो दोस्तों या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। उसके बाद देखना है 50 किस परफेक्ट स्क्वायर के ज्यादा क्लोज आता है। तो 50 अगर हम देखें यहाँ पे तो 7 का स्क्वायर 49 है और 8 का स्क्वायर 64 है। तो 7 का स्क्वायर 89, 49, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। 50 इन दोनों में से इन दोनों के बीच में आता है, इन दोनों के मिडिल में आता है। तो इस सिचुएशन में हमेशा हम पहले वाले को चुनेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा 10th डिजिट हो जाएगी वो 7 हो जाएगी, जो 10th डिजिट है वो 7 हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों सेम वही कंडीशन थर्ड वाली कि 50 इन दोनों के मिडिल में तो आता है और उसमें से हमने फर्स्ट वाले को चुन लिया है। अब कैसे चुने, इन दोनों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा। तो हमें यहां पर देखना कि 50 49 के ज्यादा क्लोज है या फिर 64 के ज्यादा क्लोज है। अगर 50 49 के ज्यादा क्लोज है, ये ऊपर वाला है, तो यहां भी हमारा ऊपर वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि 71 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5041। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8836 लास्ट से 2 का पेयर बनाएंगे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो लास्ट से 2 का पेयर 36 है। अब 36 में यूनिट डिजिट 6 है। अगर हमारे क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 6 है तो हमारे आंसर में लास्ट की यूनिट डिजिट जो है वो 4 होगी या फिर 6 होगी, या तो 4 होगी या फिर वो 6 होगी। अब सेकंड 88 किसके बीच में लाई करता है, किस परफेक्ट स्क्वायर के नंबर के बीच में लाई करता है। तो 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100 इन दोनों के बीच लाई करता है। तो 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100 के बीच लाई करता है। तो इस केस में आप हमेशा पहले वाले को चुन लेंगे। तो 94 और 96, अब ये दोनों नंबर्स ने हमारी पहली 2 कंडीशन फुलफिल कर दी हैं। तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि 88 81 के ज्यादा क्लोज है या फिर 100 के ज्यादा क्लोज है। 81 के ज्यादा क्लोज है या फिर 100 के। तो 88 81 के ज्यादा क्लोज है तो हमारा जो आंसर 94 है वो हो जाएगा, क्योंकि अगर हम पहला चुनते हैं तो पहला हमारा आंसर हो जाता है। तो 94 स्क्वायर रूट हो जाएगा 8836 का। बिल्कुल इसी तरह ये फाइंड करना है 15129। दोस्तों अब ये 5 संख्याओं का है, कितनी भी बड़ी संख्या का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं इस तरह से। मैंने जैसा कि बताया पहली सिचुएशन में
पेयर बनाएंगे 29, लास्ट में पेयर बना लिया हमने 2 का। अब 29 में लास्ट में यूनिट डिजिट 9 है। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 9 है तो हमारे आंसर का यूनिट डिजिट या तो 3 होगा या फिर 7 होगा, या 3 होगा या फिर 7 होगा। अब इस केस में 151 आगे का पेयर बच गया, 151 नेक्स्ट वाला बच गया। तो 151 किसके बीच में आता है? 151 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169 के बीच में आता है। 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169 के मिडिल में आता है। दोस्तों अब इन दोनों के मिडिल में आता है तो दूसरी कंडीशन में हम फर्स्ट वाले को चुन लेते हैं जो कि छोटा होता है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 और नीचे भी 1 2 7। तो इन दोनों ने फिर से क्या करा है? 2 कंडीशन फुलफिल कर दी हमेशा की तरह। तो अब देखेंगे कि 151 जो हमारा सेकंड पेयर है वो 144 के ज्यादा क्लोज है या फिर 169 के ज्यादा क्लोज है। तो दोस्तों 151 को देखें अगर हम, तो ये 144 के ज्यादा क्लोज है, तो 1 2 3 आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब 1 2 3 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 15129। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमें इस तरह का स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ता है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर किसी की यूनिट डिजिट 2 3 7 8 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, उसको आप इस तरीके से फाइंड नहीं कर पाओगे, उसका स्क्वायर रूट आप इस तरीके से फाइंड नहीं कर पाओगे। उसके लिए मैं दूसरी वीडियो लेकर आऊंगा।